महाभारत की एक घटना की याद आती है कि जिस समय महात्मा भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, कर्ण घायल अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। द्रोणाचार्य जी युद्ध स्थल में मारे जा चुके हैं। उस समय जिस समय घायल अवस्था में दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है और शल्य दुर्योधन के पास में आकर के जब दुर्योधन की हालत को देखा तो दुर्योधन के मन में एक आकांक्षा, एक इच्छा उत्पन्न हुई और उसने कहा कि यदि मैं शल्य को कल का सेनापति बना करके युद्ध लड़ूं तो शायद कल युद्ध में मेरी विजय मुझे प्राप्त हो जाए। इसलिए उसने शल्य को सेनापति बना करके कहा कि शल्य, कल के सेनापति तुम हो और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि कल के युद्ध में हमारी विजय होगी। यहाँ कहने का तात्पर्य केवल इतना है, यहाँ महाभारत का एक श्लोक याद आता है। महाभारत में लिखा है, गते द्रोणे गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं। महात्मा भीष्म के सरसैया पर जाने के बाद में द्रोणाचार्य जी भी समाप्ति हो चुके हैं, युद्ध भूमि में उनकी भी मृत्यु हो चुकी है और कर्ण भी घायल अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। उस समय भी दुर्योधन की एक इच्छा है, एक आशा है। कहने का तात्पर्य, आशा कभी भी नहीं मरती है। आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। आशा बलवती है और आशा को रखते हुए दुर्योधन ने कहा कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये युद्ध मेरी ओर पलट सकता है, विजयश्री मेरे को वर्ण कर सकती है। इसलिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और जब आपको ये लगता है, किसी कवि ने कहा है कि जब आपको ये लगे कि मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कोई चमत्कार होता है और सब कुछ अपने हक में आने लगता है। इसलिए उम्मीद कभी भी मत छोड़ो, उम्मीद से जियो, उम्मीद से जियो, आशा से जियो। आशा यदि है, उम्मीद यदि है तो सब कुछ आपका हो सकता है। जय श्री राधे।